हेलो फ्रेंड्स, देखो आज अपन बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के दूसरे पार्ट की। अब तक अपने थोड़ा बहुत बेसिक से क्लियर कर लिया। आज अपन बात करने वाले एसएचएम की बेसिक कंडीशन क्या है। एसएचएम गति करेगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी, क्या है नेसेसरी है। सबसे पहले कंडीशन की अगर अपन बात करें, सबसे पहली कंडीशन क्या है इसमें, ये क्या हो, जैसे ये गति ये कैसी होनी चाहिए, रेखीय गति। आपको बताया था कि कोई भी अगर वो दोलनी गति होती है वो कैसी होती है, वक्राकार होती है। अगर सेम हो, कोई भी पिंड अपन अल्प विस्थापित करके छोड़ दें तो कैसे, ऐसे सीधी रेखा में गति करेगा, फिर अपन इसको कंपन गति बोल सकते हैं। जो ये कंपन गति करेगा वही क्या होगी, एसएचएम। उसके लिए शर्त क्या है कि ये कैसी होनी चाहिए, मोशन लीनियर मोशन होनी चाहिए। कैसी गति होनी चाहिए, रेखीय गति होनी चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जो अपन इसके ऊपर गति के जो अपन फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, उस बल का मान है उसके विस्थापन में क्या होना चाहिए, समानुपाती। मतलब विस्थापन के क्या होना चाहिए, एफ समानुपाती या एफ समानुपाती एक्स। अब ये एफ तो क्या हो गया, फोर्स हो गया, एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये माइनस चिन्ह क्या है, देखो मान लो आप ये गति है, अगर ये यहाँ पे तक गई और यहाँ से जाने के बाद ये अपनी मूल स्थिति में भी तो आने की कोशिश करेगी। यहाँ तक पहुँचने के बाद जो वापस अपने यहाँ सेंटर तक आने के लिए जो फोर्स लगता है, या फिर वापस गति की विपरीत दिशा के लिए क्या होता है, डिनोट करता है। अपन इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। अब थोड़ी देर अपन प्रत्यानयन बल के ऊपर बात करते हैं। प्रत्यानयन बल होता क्या है, प्रत्यानयन बल आप ऐसे समझो जैसे कोई स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया तो वो वापस अपनी मूल स्थिति में आने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। आपने मान लो स्प्रिंग को आगे की ओर खींचा तो उसके पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। अपन इसकी परिभाषा डेफिनेशन दे तो क्या दे, वह बल जो किसी भी गति करती हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मूल स्थिति में लाने के लिए प्रेरित करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। इसका उदाहरण है, एक तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अपन खींचते हैं फिर वापस छोड़ते हैं तो क्या होगा, अपनी मूल स्थिति में आने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, उसका प्रत्यानयन बल होगा। दूसरी अगर एग्जांपल की अपन बात करें, आप देखो कोई भी अगर अपन पानी के अंदर छलांग लगाते हैं तो वो पानी अपने को वापस ऊपर की ओर क्या करता है, फेंकता है, तो वो क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स है। अब रिस्टोरिंग फोर्स है या बल है तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगी, इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला है अपन किससे, इसी से ज्ञात कर लेते हैं। ये सब बेसिक से कंसेप्ट थे, ठीक है। अगर अपन इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अब समानुपाती के माइनस का के एक्स होगा। के यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, आपने तरंग संचरण पढ़ा होगा। तरंग संचरण में क्या होता है, के क्या होता है, संचरण नियतांक, इसका मान क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से अपन कोणीय आवर्ती की बात करें तो क्या हुआ, ओमेगा इक्वल टू के अपॉन में एम। ये तो अपन बाद में बात करेंगे, छोड़ो इसको। तो ये अपन किसकी, रिस्टोरिंग फोर्स की यूनिट की बात कर रहे थे, तो यहाँ से ये क्या आ गया, एफ अपॉन में एक्स बराबर माइनस के। ये क्या है, बल न्यूटन, और ये क्या है, दूरी यानी कि मीटर अपॉन में मीटर। रिस्टोरिंग फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन अपॉन में मीटर होती है, ठीक है। ये बात होगी। ये एक कंडीशन है कि बल है वो किसके, विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए। लेकिन एक कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि एसएचएम में गति करते हुए किसी कण का त्वरण है वो समानुपाती होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या है कि
किसी भी एसएचएम में गति करते हुए कोई भी कण है उसका जो त्वरण है वो समानुपाती होगा या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स के। ऑप्शन ए एक्स के, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर के, ऑप्शन सी एक्स क्यूब के, या ऑप्शन डी एक्स की पावर 1/2। मैं चलो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ इसका। यदि कोई कण एसएचएम गति कर रहा है, एसएचएम में गति कर रहा है, तो उसका त्वरण यानी कि उसका एक्सीलरेशन किसके समानुपाती होगा? किसके होगा बताओ? एक्स के, एक्स स्क्वायर के, एक्स क्यूब या एक्स की पावर 1/2 के, किसके होगा? तो होगा किसके? एक्स के। कैसे? ये देखो एफ समानुपाती किसके? माइनस एक्स के। अपन इसको ये साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ इज इक्वल्स टू माइनस का के एक्स आएगा। अपन जानते हैं संवेग न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अपन क्या पढ़ते हैं? एफ बराबर डी अपॉन में डी टी, यानी कि एफ बराबर में क्या होता है? एम ए होता है। तो यहाँ से अपन एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? एम ए इज इक्वल्स टू माइनस का के एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या अपने त्वरण की वैल्यू चाहिए, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस का के अपॉन में एम इंटू एक्स। ये यहाँ पे क्या था? के कांस्टेंट था। कांस्टेंट में किसी भी अगर किसका क्वांटिटी क्या भाग देंगे तो वो भी क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ गया? एक कांस्टेंट इंटू एक्स। कांस्टेंट को अपन हटा के क्या वापस क्या लिख सकते हैं? समानुपाती एक्स। तो त्वरण किसके समानुपाती आ गया? एक्स के समानुपाती आ गया। ठीक है, अभी अपन ने क्या कर लिया? ये बेसिक जो कंडीशन थी वो क्या कर लिया अपन ने? कंप्लीट कर ली है। अब इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे? इसके डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट का अपन कर्व पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन और काइनेटिक एनर्जी। ये सब क्या करेंगे अपन अब आगे पढ़ने वाले। ठीक है, ठीक है। आज अब अपन आगे इसकी और आगे बात करें तो अब बात करेंगे अपन विस्थापन की, विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप ये बात नोटिस करना कि अपन पूरे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये चैप्टर अगर अपन पढ़ेंगे इसमें एक ही इक्वेशन काम आएगी। वो इक्वेशन क्या है? y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो समीकरण है यही मेन समीकरण है। इससे ही अपन सारी समीकरण क्या करेंगे? व्युत्पन्न कर लेंगे। जैसे इसी से अपन वेग निकाल लेंगे, त्वरण निकाल लेंगे, गतिज ऊर्जा, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ अपन क्या करेंगे? इससे ही जनरेट कर लेंगे। देखो कैसे? ये किसकी समीकरण है? विस्थापन की। ये ए यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम है। ये इसकी क्या है? फेज है। फेज यानी कि कला है। अब अपन देखो कैसे पढ़ेंगे। अगर मान लो आप विस्थापन पढ़ रहे हैं तो विस्थापन के अपन इस विस्थापन में पूरे डेरिवेशन पढ़ेंगे, इसका अपन कर्व पढ़ेंगे, किसके? टाइम के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही वेग पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन, इसके फॉर्मूले, और टाइम के रेस्पेक्ट में इसका कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक सा था कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसकी कला क्या होती है। अब अगर देखो, अब अपन मान लेते हैं कि अगर अपन फाई इक्वल्स टू क्या कर दें? 0 कर दें, यानी कि अपन इसकी प्रारंभिक जो कला है उसका मान अपन क्या मान ले? 0 डिग्री मान ले। तो ये क्या आएगा? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी आएगा। यहाँ से अगर अपन मैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी? y अपॉन में a। ये क्या होगी? समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब ये देखो आप अपन को किसके? टाइम के रेस्पेक्ट में इसका क्या बनाना है? कर्व बनाना है, फिर इसकी ग्राफ बनानी है। तो ये तो टाइम हो गया। अपन आपको पहली क्लास में बताया था ये ओमेगा क्या है? यहाँ पे ओमेगा है। ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 पाई अपॉन में टी होता है। कैपिटल टी से लिख देते हैं अपन इसको। ये टी क्या है? आवर्तकाल है। ये टी क्या है? इसका टाइम है। तो ये अपन रखें तो क्या आएगा? ए साइन
2π/t इंटू टी, ये क्या आएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो अपन इसको, आपको टाइम के रिस्पेक्ट में इसका ग्राफ खींचना है, तो किसी भी अगर अपन इक्वेशन ग्राफ खींचते हैं तो क्या करते हैं अपन, मान लो कुछ भी साइन का खींच रहे हैं तो क्या करेंगे अपन, साइन की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, फिर अपन इसकी 90 डिग्री, फिर इसकी 180 डिग्री, ऐसे 270 डिग्री रख के इसके अलग अलग मान निकालेंगे और फिर इसका मान एक ग्राफ में क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। वैसे अपन इसका निकालेंगे। अब देखो अपने को y और t यानी कि इसका क्या है, आवर्तकाल है या फिर टाइम, इस टाइम के रिस्पेक्ट में इसका क्या निकालना, अपने को ग्राफ निकालना है। तो अपन क्या रखेंगे, t की वैल्यू अपन सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर t की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, t/4 रखेंगे, फिर t/2 रखेंगे, फिर t बराबर 3t/4 रखेंगे और फिर t का मान कैपिटल T रखेंगे। ये इन 1 2 3 4 और ये 5 वैल्यू अपन लगाएंगे इसके अंदर इक्वेशन में रख के, 5 वैल्यू अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसका क्या बनाएंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे। देखो ये क्या है, इसकी समीकरण है y = a sin 2π/t गुणा 0। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल क्या हो गया, ये 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये क्या आएगी, इसकी पहली वैल्यू आ गई। कब आई, कैपिटल T = 0। y = a sin 2π/t गुणा t/4। ये t से कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, y = a sin क्या आ गया, ये π/2 आ गया। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका मान कितना आ गया, 1। कब आ गया, जब t का मान अपने क्या रखा, t/4 रखा। ठीक है, ये दूसरा। तीसरी अपन बात करें, y = अपन क्या रखेंगे, a sin 2π/t क्या रखेंगे, t/2, तो ये t/2, ये t से ये t कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अपन जानते हैं कि साइन पाई 2π 3π 4π इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये कितना आ गया, फिर से 0। ये 0 कब आया, t का मान t/2 पर आया। अब अगर अपन इसकी चौथी वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगी, y = a sin 2π/t मल्टीप्लाई 3t/4। ये t से ये t कैंसिल आउट हो गया, ये t 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या आई, a sin 3π/2। 3π/2 का मतलब क्या है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो आप, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं, याद तो आएगा ही नहीं, ये इसको मैं इरेज करता हूँ पहले। क्या है, 3π/2 है। 3π/2 का मतलब कितना होता है, 270। कैसे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, तो 3 गुणा 180/2, ये 90 से कैंसिल आउट, कितना आ गया, 270 आ गया, 270 डिग्री। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ये देखो आप, या तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 + 90 यानी पाई + π/2 यानी कि 180 + 90 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 360 - 90 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसको क्या लिखते हैं, 180 + 90 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ये देखो आप, ये क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, कार्तीय तल होता है। यहाँ पर और पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और इसका उल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर कोस। ठीक है, यहाँ से अगर अपन बात करें 180 + 90, 180 और 360 में क्या होता है, नो चेंज होता है, जबकि 90 और 270 में क्या होता है, ये साइन कोस में और कोस साइन में से क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। ये 180 + 90 है, ये 180 की लाइन, 180 की लाइन प्लस ये क्या आ गया 90, मतलब ये क्या आ गया, साइन की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का साइन
90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, -1 आ गई। ठीक है, ये कब आई, जब अपन ने t का मान क्या रखा, जब अपन ने t का मान क्या रखा 3t/4 रखा। अब अपन इसकी लास्ट वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या, y = a sin 2π/t इंटू टी से t कैंसिल आउट, तो y क्या आएगा 2π, 2π की वैल्यू कितनी होगी 0 हो गई। ठीक है, अब देखो अपने पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, ये देखो अब सबसे पहली वैल्यू क्या आई अपने को, y1 = 0, y2 बराबर कितनी आई अपने पास 1, y3 बराबर 0, y4 बराबर 1 -1 और y5 = 0 आ गई। ठीक है, अब अपन किसी टाइम के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर रहे हैं, वक्र खींच रहे हैं। जैसे मान लो ये क्या है, क्वाड्रेट चतुर्थांश है, फिर काटतीय तल है, y का मान 0, टाइम का मान भी 0, तो ये क्या आ गया, ये 0 हो गया। अब देखो ये मान 1 का है, यानी ये यहाँ पे क्या है मैक्सिमम है, ये इसका मान क्या आ गया मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मान आ गया। मैक्सिमम कितने में आया है t/4 पे आया है। इसका तीसरा मान क्या है, वापस 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो वापस 0 आ गया, ये 0 हो गया। ये वैल्यू अपन लिख दी, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब इसका मान क्या है, माइनस में जा रहा है, यानी कि माइनस में मैक्सिमम है, तो अपन इसको नीचे की ओर y की तरफ क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। ये भी वैल्यू आ गई, y5 क्या है फिर से 0, तो ये भी क्या आ गया 0। ये क्या है टाइम, और ये यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखो जब y का मान 0 था, यानी कि t का मान जब 0 था, तब डिस्प्लेसमेंट का मान अपने पास कितने आया था 0 आया था, ये 0 है। और t/4 पे इसका मान कितना आया था 1 आया था, वो क्या था इसका मैक्सिमम मान था, ये अपने मैक्सिमम मान क्या करता है डिनोट कर दिया। फिर y3 का मान क्या था 0, ये 0 कब आया था अपने का, ये मान आया था t/2 पे। ये माइनस यानी कि नीचे की ओर क्या आया था मैक्सिमम, ये कब आया था 3t/4 पे। और जब t का मान क्या था कैपिटल T, तब क्या आया था इसका मान 0 आया था। ये क्या हो गया कर्व हो गया किसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये क्या है इसका टाइम है, और ये इसका क्या है, ये क्या है इसका विस्थापन। ये फिर आप वैसे भी दे सकते थे, y बराबर क्या होता है a sin ω t होता है। अगर अपन sin ω t की वैल्यू अपन बात करें तो क्या आएगा y/a। साइन का जो ग्राफ होता है वो आपको पता है कैसा होता है, कैसा होता है ऐसा ही होता है। और कोस का ग्राफ कैसे होता है, कोस का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये बात तो हो गई। चलो अपन ने क्या पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिया। विस्थापन की समीकरण क्या होती है, विस्थापन का अलग अलग अपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। विस्थापन का अपन ने क्या कर लिया कार्य रूप में इसका क्या कर लिया ग्राफ भी डिनोट कर दिया। ठीक है, अब अपन इसका अगला अगर टॉपिक की अपन बात करें, इसका क्या वेग की इक्वेशन क्या होती है, कहाँ से इसको अपन जनरेट करेंगे, किसके अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका अपन सब कुछ कवर करने वाले। ठीक है।